किसी महिला का सुने होंगे कि 2 महीने का बच्चा था पेट में और खराब हो गया, ठीक है। 3 महीने का पेट में बच्चा था और खराब हो गया। जय हिंद। आज हम देखेंगे हार्मोन्स ये कितने प्रकार के होते हैं और पुरुषों में ये कितने होते हैं, ठीक है। पुरुषों में सिर्फ एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है दाढ़ी मोछ को निकालना, ठीक है, दाढ़ी मोछ उगाना। ये कितने साल में, पुरुषों में कितने साल में दाढ़ी मोछ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे जब छोटा लड़का होता है, 10 साल के लड़के का आप दाढ़ी मोछ नहीं देखे होंगे, ठीक है। 11 साल में जमना यानी रोआ जमना शुरू होता है, ठीक है। 11 साल की अवस्था में थोड़ा थोड़ा भी रोआ निकलना शुरू होता है और 13 साल की अवस्था में बढ़िया से निकलने लगता है, ठीक है। बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं दाढ़ी मोछ का, ठीक है। अब ये निकलते कहाँ से, ये हार्मोन्स बनता कहाँ से, ठीक है। पुरुष का जो टेस्टिस होता है, ठीक है, पुरुष का ये जो टेस्टिस होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। जब ये स्पर्म बनाना शुरू करता है, जब ये स्पर्म बनाना, स्पर्म का मतलब शुक्राणु, ठीक है, जब शुक्राणु बनाना शुरू करता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जो हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है और दाढ़ी मोछ उगाने का काम करता है, ठीक है। ये कितनी साल की अवस्था में निकलता है, 11 साल की निकलेगा और 13वां साल में पूरा बढ़िया से निकलने लगता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से लड़का का 13 साल में उम्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है दाढ़ी मोछ को उगाना, ठीक है। कितने साल की उम्र में, 11 से 13 साल में, ठीक है। 11वां साल में तनी तनी आएगा और 13वां साल में बढ़िया से निकलने लगता है, ठीक है। अब किसी किसी का देखे होंगे दाढ़ी मोछ नहीं उगता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है इसमें से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसका दाढ़ी मोछ नहीं आता। किसी किसी का देखें खूब घन हो जाता है बोक्का की तरह, ठीक है। तो कैसे होता है, टेस्टोस्टेरोन किसी किसी का ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, इस टेस्टिसवा में से ज्यादा निकल रहा है। जब ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, दाढ़िया मोछिया घन कर देगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य दाढ़ी मोछ निकालना। कहाँ से निकलता है, वृषण से। किसमें जाके मिलता है, ब्लड में। अब ब्लड में जाके मिल करके क्या निकाल देता है, दाढ़ी मोछ निकाल देता है। कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल की उम्र में, 11 साल से निकलता है, 13वां साल में बढ़िया से जाके निकलने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, मानव में सिर्फ एक ही टेस्टोस्टेरोन होता है, एक ही हार्मोन्स होता है, ठीक है। लेकिन स्त्री में 3 गो हार्मोन्स होते हैं। देखिए 3 गो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, तीनों हार्मोन्स को अलग अलग पहले जान जाइए कि मनुष्य में जो होता है 206 गो हड्डी होती है, ठीक है। मनुष्य में 206 गो हड्डी होती है, ठीक है। लेकिन स्त्री में जो हड्डी होती है 204 गो होती है, ठीक। हड्डी की संख्या 204 गो होती है, 2 गो हड्डी कम होती है स्त्री की, ठीक है। ये 2 हड्डी कहाँ की कम होती है और क्यों कम होती है, इसी में आगे समझेंगे। देखिए, जो आदमी होता है 206 गो हड्डी से, उसको हड्डी उसके शरीर में 206 गो हड्डी होता है, ठीक है। लेकिन जो स्त्री होती है उसमें 2 गो हड्डी कम होता है। और हड्डी क्यों कम, जो पसलियों की संख्या होती है ना, चेस्ट की, ठीक है, संख्या होती है 24 गो, ठीक है। आदमी में 12 गो इधर होती है और 12 गो इधर होती है, दोनों और 12 12 गो होती है, ठीक है, 24 गो होती है। लेकिन जो महिला होती है उसमें 22 गो हो जाती है। शुरू शुरू में 10 साल की अवस्था में स्त्री का भी होता है 24 गो। 13वां साल की अवस्था में वो आती है तो रिलैक्स एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलने लगता है, पहला एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि महिला में कहाँ निकलता है एस्ट्रोजन। जैसे पुरुष में से टेस्टिस से निकल यानी जनन अंग से निकल रहा है, वैसे ही महिला में से निकलता है, ठीक है। महिला के जनन अंग से निकलता है, ठीक है। ये महिला का जनन अंग है, ठीक है। नीचे होता है वेजाइना यहाँ पर, ठीक है। ये होता है यूट्रस, गर्भाशय, ठीक है। और बीच में होता है यहाँ पर साइड साइड में किनारे किनारे पर अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं। और जब अंडाणु बनना शुरू होते हैं, ठीक है, जब अंडाणु बनना शुरू होते हैं तो इसी में से निकलता है ये हार्मोन्स, ठीक है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स निकलता है जब अंडाणु बनना शुरू होंगे। कितने कितने साल में, 11 साल में। ये भी 13 साल में बढ़िया से निकलने लगते हैं। शुरू शुरू में 11 साल में तनी तनी निकलेंगे, 13वां साल में जाते जाते बढ़िया से निकलने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इसमें अंडाणु निकलता है। जब अंडाणु बनना शुरू होता है तब हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी ब्लड में मिल करके जाके मोच दाढ़ी निकलेगा, मोच दाढ़ी टेस्टोस्टेरोन निकलता है।
समझ में आ गया। अगर महिलाओं में मोच दाढ़ी आ गया तो क्या होगा, घर घर में ब्यूटी पार्लर मिलेगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, हाँ महिला क्या लगेंगी, बोकाइन लगने लगेंगी। आदमी बोका तो महिला बोकाइन। ठीक है, आगे देखिए ये आप आगे समझेंगे टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है। आखिर एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, एस्ट्रोजन हड्डियों को क्यों गलाता है। जब ये निकलना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन निकलना शुरू हो जाता है, तो ब्लड में मिल करके सबसे पहले स्त्री का 2 हड्डी गला देगा नीचे से, एगो इधर का एगो इधर का, 2 हड्डी गलाएगा। ठीक है, लेकिन ये हड्डी को गलाता क्यों है, गला करके और स्त्री के स्तन का निर्माण करता है। ठीक है, स्तन का मतलब जो माँ जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी को बोलते हैं स्तन। ठीक है, जब ये एस्ट्रोजन निकलता है तो जाकर के हड्डी को गलाता है, गला करके स्तन का निर्माण कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है। स्तन का मतलब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी को बोलते हैं स्तन। ठीक है, यानी ब्रेस्ट का निर्माण करती है। ठीक है, कौन जा करके हड्डी को गला करके ब्रेस्ट का निर्माण कर देगी, छाती का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रोजन का कार्य समझ में आ गया, छाती का निर्माण करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन दाढ़ी मूछ बनाता है। ठीक है, दाढ़ी मूछ निकालने का कार्य करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एक बात आप देखे होंगे, जैसे चेस्ट दोनों के पास होता है, छाती दोनों के पास होती है, आदमी के पास भी होती है और महिला के पास भी होती है। लेकिन जो होता है महिला क्या है, आदमी दूध बच्चे को नहीं पिला सकता है लेकिन महिला पिला लेती है। ऐसा क्यों होता है, आदमी क्यों नहीं बच्चे को दूध पिलाता है। आप सुने हैं गाय दूध देती है, ठीक है, कभी ये सुने हैं सांड दूध देता है, सुने हैं नहीं ना। देखिए क्या होता है, जब एस्ट्रोजन होता है, चेस्ट छाती दोनों के पास होती है। ठीक है, स्तन दोनों के पास होता है, आदमी के पास भी होता है और पुरुष के ठीक है, महिला के पास भी होता है और पुरुष के पास भी होता है। लेकिन जो स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि होती है जिससे दूध बनता है, ठीक है, जिससे दूध बनता है वो आदमी में नहीं होता है, स्तन ग्रंथि आदमी में नहीं होता है। ठीक है, जिससे आदमी दूध नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन महिलाओं में यही स्तन ग्रंथियां होती है। ठीक है, जिससे वो बच्चे को दूध पिला सकती है। समझ में आ गया। तो देखिए आदमी में स्तन ग्रंथि नहीं होती, स्तन तो रहेगा लेकिन स्तन ग्रंथि नहीं रहेगी, लेकिन महिला में स्तन ग्रंथि होती है जिससे वो दूध पिला सकती है। समझ में आ गया। मानो में नहीं रहता इसलिए नहीं पिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पिला सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन दाढ़ी मूछ निकालने का कार्य करता है। कहाँ बनता है, टेस्टिस में। ये कहाँ बनता है, अंडाणु में। दोनों साइड नाभि के जस्ट नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है गर्भाशय। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं गर्भाशय, जिसमें बच्चा पलता है। ठीक है, इसी नाभि के साइड साइड में, दोनों साइड देखिए, दोनों साइड में होते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय होते हैं जिसमें से क्या होता है, अंडा बनता है। जब अंडा बनना शुरू हो जाता है तो टेस्ट इसी में क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। कोई में आगे पढ़ेंगे कि महिलाओं में पीरियड कैसे आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, दूसरा हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है, आप देखे होंगे किसी किसी महिला का सुने होंगे कि 2 महीने का बच्चा था पेट में और खराब हो गया। ठीक है, 3 महीने का पेट में बच्चा था और खराब हो गया। वो क्यों खराब होता है आज हम समझेंगे। ठीक है, और उसका इलाज क्या है। ठीक है, देखिए होता है ना, ये बच्चे को सेफ्टी देने का काम करता है। ठीक है, जब ये निषेचन हो करके आता है ना, बचवा जब आता है ना इसमें गर्भाशय में, जब बच्चा गर्भाशय में आ जाता है तो अभी भ्रूण रहता है। भ्रूण जब तक पैदा होने के 1 मिनट बाद अगर पेट में है तब तक वो भ्रूणे कहलाएगा। ठीक है, यानी पैदा होने वाला है, अगर पेट में है तभी भी भ्रूण कहलाएगा। 1 दिन से 9 महीना तक जब तक वो पेट में है भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए जब ये बच्चा इसमें आता है, देखिए बबुआ है, बबुआ। ठीक है, जब आता है तो एक बात बताइए, इसके सेफ्टी के लिए कुछ आय चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ सेफ्टी के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत बच्चा थोड़ा ना बन जाता है, जब निषेचन होके आता है ये तुरंत बच्चा थोड़ा ना बन जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको ये हंसाने के लिए बना दिए, तुरंत बच्चा थोड़ा ना बन जाता है। आता है तो पहले छोटा सा लार्वा टाइप का रहता है। ठीक है, जब इसमें निषेचन होके आता है ना तो लार्वा टाइप का रहता है। अभी समझ में आ रहा है। 3 महीने में लग जाता है सिर्फ उसको दिल बनने में, हार्ट बनने में लग जाता है। ठीक है, दिल 3 महीने में दिल बनना शुरू होता है। ठीक है, अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जब बन जाता है तो औरतों को उल्टी क्यों आता है। जैसे आप समझेंगे,
सुने होंगे कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको उल्टी आता है। वो क्यों उल्टी आता है, ठीक है, दिल पहली बार धड़कता कब है, हम बाद में समझेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें जब ये लार्वा आता है, जब पहली बार इसमें आता है लार्वा, जब आ जाता है बच्चा निषेचन होकर जब यूट्रस यानी गर्भाशय में आ जाता है, तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए, सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसी प्रोटेक्ट का नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन पढ़ने से ही पता चल जाए प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसी को जा करके चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है, एक झिल्ली नुमा आकार बना करके गोल, ठीक है, इसको चारों ओर से घेर लेता है, सेफ्टी देता है किसको, भ्रूण को महीना तक, सिर्फ 3 महीने तक। 3 महीने में हार्ट बढ़िया से बन जाता है, दिल बन, सबसे पहले इंसान का दिल बनता है, ठीक है। हार्ट में जान कहाँ होता है, जान दिल में होता है। अगर 1 मिनट, जान लव वाला जान नहीं, ठीक है, वो हम लोग का जान जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब दिल बनता है ना, दिल 3 महीना लग जाता है सिर्फ दिल को बनने में, 90 दिन लग जाता है सिर्फ ये दिल बनने में, ठीक है, 90 दिन का समय लगता है सिर्फ दिल बनने में। तो आप बताइए इसके सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, सेफ्टी देता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सेफ्टी कौन देता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, जा करके झिल्ली नुमा आकार बना के इसको चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है। और जिसका प्रोजेस्टेरोन कमजोर, उसमें क्या होती है, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जिसका प्रोजेस्टेरोन कमजोर हो जाता है उसके अंदर क्या प्रवेश कर जाती है, बैक्टीरिया। और जब बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश कर गई तो जाके सीधा जो भ्रूण उसमें पल रहा है उसको सीधा जाकर के नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और जब नुकसान पहुंचाएगी तो भ्रूण क्या होगा, खराब हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं 2 महीना का लड़का था खराब हो गया, ठीक है। तो आप बताइए ये जो भ्रूण है ये खराब कैसे होता है, जिसका प्रोजेस्टेरोन कमजोर हो जाता है, जिसका ये प्रोजेस्टेरोन, आप बताइए इसको सेफ्टी देने वाला कौन था, प्रोजेस्टेरोन में था, सेफ्टी दे रहा था प्रोजेस्टेरोन, और वही प्रोजेस्टेरोन क्या हुआ, खराब हो गया। और जब प्रोजेस्टेरोन खराब हो गया तो अंदर क्या चली जाएगी, बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया अंदर चली जाएगी तो भ्रूण को नुकसान पहुंचाएगी, और जब नुकसान पहुंचाएगी तो भ्रूण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है। जो भ्रूण अंदर पेट में बच्चा पलता है उसको सुरक्षा देना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है भ्रूण को रक्षा करना, ठीक है, चारों ओर से झिल्ली बना करके इसको सेफ्टी दे देता है, ठीक। और जिसका प्रोजेस्टेरोन कमजोर हो जाता है, जिसका प्रोजेस्टेरोन कमजोर हो जाता है उसका बच्चा क्या होता है, पेट में ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसका डॉक्टर अनेक जांच लिखता है, इसका कुछ नहीं होता है, देखिए सिंपल इलाज है इसका, ठीक है। जिसका प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जिंक और आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है, जिंक और आयरन, जिंक और आयरन की गोली दी जाती है, जिंक और आयरन, जिंक और आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है। जिंक और आयरन की गोली खाने से ये प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, और बरियार हो जाता है, ठीक है। जब पूरा बरियार हो जाएगा तो अंदर बैक्टीरिया पहुंच नहीं पाएगी, या बच्चा क्या होगा, एकदम आराम से सेफ्टी से रहेगा, ठीक है, सुरक्षित रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा उसको। समझ में आ गया। ये जिंक और आयरन मिलता किस में है, ये मिलता है बथुआ में और पालक में, ठीक है। बथुआ जो गेहूं के दिन में मिलता है, खेत में होता है, उसी में भाजी होती है बथुआ की, ठीक है, उसमें मिलता है जिंक और आयरन दोनों। अब पालक में मिलती है, समझ में आ गया, हरी सब्जी में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, जिंक और आयरन, डॉक्टर लिख करके देता है दवा में, उसमें देखिएगा जिंक और आयरन होता है, ठीक है। तो जिसका प्रोजेस्टेरोन मजबूत रहेगा उसका बच्चा नहीं खराब होगा, और जिसका प्रोजेस्टेरोन कमजोर उसका बच्चा क्या होगा, पेट में ही खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कितने महीने तक इसका रक्षा करता है प्रोजेस्टेरोन, भ्रूण की कितने महीने में रक्षा करता है। आपको बताया था पहले दिल कितने दिन में बनता है, 90 दिन में। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है सिर्फ इसकी रक्षा 90 दिन तक ही करता है, दिन तक यानी 3 महीना तक। उसके बाद ये क्या होता है, पूरा बढ़िया से दिल बन जाता है, दिल बन के तैयार हो जाता है। और जब दिल बन के तैयार हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, 3 महीना 4 महीना के बाद ये बच्चा नहीं खराब नहीं हो सकता है, ठीक है। जहां तीसरा महीना के बाद लड़का गया तो खराब नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। तो ये 3 सिर्फ इसका काम होता है 3 महीने तक रक्षा देना, उसके बाद दिल कहेगा हट हम तो खुदे बड़ियार हो गए हैं, समझ में आ गया। हमको आप देखे होंगे किसी किसी लड़के का उल्टी, जैसे बस ट्रेन में बैठता है तो उल्टी उसको होने लगती है, वो माँ के पेट से ही होता है, ठीक है। माँ के पेट में कौन सा दिक्कत होता है तो बच्चा आगे चल के कमजोर हो जाता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे।